हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फैक्ट बैंक्स। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सारे फैक्ट्स जो बताऊंगा मैं सब चाइना के ऊपर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए या वेस्ट किए। तो गाइस फैक्ट नंबर 1, चाइना में कई सारे, और चाइना ही जानते हैं बहुत बड़ी कंट्री है, बट चाइना में कई सारे गगनचुंबी इमारतें जिनके अंदर कोई नहीं रहता। वो जो बिल्डिंगें हैं गगनचुंबी, वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। उन बिल्डिंगों में से कई का नाम तो घोस्ट सिटी भी रखा जाए। कोई रहेगा तो यही होता है। पर चाइना के अंदर पता नहीं क्या दिमाग में भरा हुआ है, ना जाने कितना पावरफुल बनना को चाहता है कि हर साल चाइना अपने शहर में हर एक साल में 20 सिटी बनाना चाहता है। आप समझिए 20 शहर बनाना चाहता है वो। और इसका लक्ष्य है कि 20 सालों में हम इतने, मतलब इंटू खुद कर लीजिएगा कितने शहर बनेंगे आप। ये देखिए इसका प्लान, मतलब उसमें कोई रहता नहीं पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो गाइस फैक्ट नंबर 2, चीन हर एक चीज़ के मामले में नंबर 1 बनना चाहता है, हर चीज़ में पावरफुल बनना चाहता है। बट चीन एक और चीज़ में पावरफुल बन गया है और नंबर 1 पर आ गया है, जबकि उसमें बनना नहीं चाहता था। वो है पॉल्यूशन। चीन कंट्री जो है पॉल्यूशन के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर है। बट गलत बात यह है कि चीन का जो प्रदूषण निकलता है वो दूसरे शहरों को भी इफ़ेक्ट करता है। ऐसे ही एक अमेरिका का शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। नाम बहुत कठिन है। ये जो शहर है इसकी जो 29% जो वातावरण है जो वो चीन की वजह से केवल प्रदूषित या प्रदूषण वहाँ होता है। तो गाइस फैक्ट नंबर 3, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कि चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है किसी कंट्री में है तो वो है चीन में। एक रिसर्च के अनुमान लगाया गया या माना गया, रिसर्च से माना गया है, ठीक है, कि अगर चीन की पूरी आबादी अगर एक व्यक्ति के सामने से निकले, समझ रहे बात को, मतलब पैदा हो उसके सामने से, बच्चे के सामने से अगर निकले, ठीक है, तो उसका पूरा जीवन बीत जाएगा बट चीन की आबादी नहीं खत्म होगी। माना जाता है कि चीन का जो बर्थ रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो गाइस फैक्ट नंबर 4, चीन की आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उस ट्रेनिंग के दौरान आर्मी वालों को एक यूनिफॉर्म मिलता है। उन यूनिफॉर्म के कॉलर में चीन वाले पिन लगा देते हैं। आप जैसा कि मैंने देख सकते हो। उनका मानना ये है कि ये आलस ना कर सकें, और आलस करें या कहीं अगर गलती से भी गर्दन नीचे हो जाए तो उनका ये हर्जाना भुगतेंगे, खुद ही भुगतेंगे। ये ट्रेनिंग के दौरान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग पहन के सोते भी हैं, ठीक है, बस ट्रेनिंग के दौरान होता है। तो गाइस फैक्ट नंबर 5, अब बात करते हैं चीन के स्वादिष्ट भोजन की, जिससे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मतलब कि हैरान हो जाएंगे। तो बात करें स्वादिष्ट भोजन की। अब बात करें, अगर हर कंट्री में एक अलग अलग स्वादिष्ट भोजन के नाम पर एक चीज़ होता है, जैसे कि हर एक चीज़ आप कॉमन ले लीजिए, पिज़्ज़ा ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, हॉट डॉग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बर्गर ले लीजिए। बट चीन का स्वादिष्ट भोजन आप जान के हैरान हो जाएंगे। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, चीन का स्वादिष्ट भोजन मैं बताऊँ कि हर साल चीन 40 लाख बिल्लियाँ खा जाता है। मतलब कि चीन का स्वादिष्ट भोजन जो है बिल्लियाँ हैं, मुर्गा नहीं, बिल्लियाँ। वाह। तो गाइस अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 की। चीन के अंदर एक अलग ही कानून है, मतलब कि ये कानून सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं है, ठीक है। चीन का यहाँ का कानून है कि अगर कोई भी अमीर आदमी कोई गलत काम कर दे, कितना बड़ा से बड़ा गलत काम क्यों ना कर दे, ठीक है, तो गलत काम करने के बाद जेल जाएगा। अब जेल जाने के बाद अब पता नहीं उसका अलग काम क्या है, फांसी तो नहीं, फिलहाल जेल की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जेल जाता है, अगर उसको दी जाती है 12 साल तुम्हें जेल जाना है। तो चीन का ये रूल कहता है कि अमीर आदमी अपनी जगह किसी दूसरे को जेल भेज सकता है, चाहे पैसा दे के भेजे, चाहे मना के भेजे, चाहे जैसी भी जगह भेजे। मतलब अगर आप अमीर हो तो आप पैसे दे के किसी को मना के अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को आप जेल भेज सकते हो। ये केवल चीन का कानून है। वाह। तो गाइस अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 की। आप अमेरिका को जानते होंगे, अमेरिका की लैंग्वेज भी इंग्लिश है। बट एक बात बता दूं मैं आपको कि अमेरिका से ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति जो हैं चाइना में रहते हैं, मतलब कि चीन में रहते हैं, जिसका कंट्री की लैंग्वेज ही इंग्लिश है, उससे कई गुना ज़्यादा चाइना में रहते हैं। वाह। तो गाइस अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 की। तो मैं आपको चीन की आबादी को इतने सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये पॉइंट सुनने के बाद कहोगे हाँ रियलिटी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पॉइंट ये है कि एक रिसर्च के मुताबिक माना गया है कि चीन में से हर 10 बंदे मान लीजिए 100, मान लीजिए हर 100 बंदे अगर पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं 100% में से,
तो केवल 30% ही वापस आते हैं। बाकी जो 70% होते हैं ना, वो जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। अब सोचिए अगर 70% अगर चीन के अंदर चले जाए तो आबादी चीन की कितनी होगी, है ना फैक्ट वाली बात। तो गाइस फैक्ट नंबर 9, ये थोड़ी सी अजीब बात आपको लगेगी, बट चलिए सुनिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में अगर आपको जायंट पांडा नज़र आ जाए, वही पांडा जो वाइट एंड ब्लैक होते हैं, ठीक है, बहुत गोलू मोलू होते हैं, अगर आपको नज़र आ जाएं दुनिया के किसी भी कोने में, तो आप समझ लीजिएगा कि चीन का ही है, आपका नहीं है, ठीक है। पांडा क्या, पांडा का कोई बच्चा होता है ना, नया कोई नया बच्चा किसी भी कोने में आपको दिख जाए, अगर नया ही क्यों ना आप जन्म ले, तो वो भी चाइना का होगा, क्योंकि चाइना ने उस जायंट पांडा को, इस प्रजाति की जायंट पांडा को लीज पर खरीद रखा है या ले रखा है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो गाइस अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 10 का। ये फैक्ट सुनने के बाद आपको चाइना के ऊपर काफ़ी गुस्सा आएगा और चाइना की कुछ चीज़ आपको चलाने का मन नहीं करेगा, बट आप फिर भी आप चलाएंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों तक ही गुस्सा रहेगा आपको चाइना को, ठीक है। तो फैक्ट ये है चाइना का कि चाइना के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को ये परमिशन नहीं है कि चाइना के अंदर किसी दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके। मतलब चाइना का इंसान चाइना का ही सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि चाइना ने सन 2009 में फेसबुक और ट्विटर को बैन कर दिया था। चाइना ने ऐसे ही कई सारे चीज़ों को बैन कर दिया था। मैं आपको बताता हूँ, चाइना ने 2018 में व्हाट्सएप को बैन कर दिया। ऐसे चाइना ने बहुत सारी चीज़ों को बैन कर दिया, जिसको मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, एक ही फैक्ट में ख़त्म हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दे। पर ये सोचिए चाइना के हम लोग कितनी चीज़ चलाते रहते हैं। ये था फैक्ट। तो गाइस अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 11 की। ये फैक्ट जानने के बाद आप कहोगे क्या बेवकूफ़ियत वाला काम करता है इससे चाइना, आप ये भी कहोगे थोड़ी देर में। तो चाइना के ज़्यादातर लोगों को, ठीक है, टिकटें जो नहीं होती टिकट, हाँ टिकटें जो अभी इमेज में देख रहे हैं, हाँ टिकटें इकट्ठा करने का शौक है। अब इसका हमें नहीं पता क्या करेंगे ये सब। तो गाइस फैक्ट नंबर 12, ये फैक्ट सुनने के बाद आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ जाएगी, क्योंकि ये फैक्ट थोड़ा सा अजीब है, चीन के बारे में ही है वैसे तो। सन 1973 में चीन ने 1 करोड़ महिलाओं को चीन की पॉपुलेशन बूस्ट करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। सरल भाषा में, ये थोड़ी सी कठिन भाषा में लिखा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब कि अमेरिका से 1 करोड़ महिलाओं को मांगा गया था कि भैया जी पॉपुलेशन को मेरे बढ़ा दो, समझ गए। तो गाइस अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 13 की। ये फैक्ट सुनने के बाद आपके मन में 2-3 लड्डू फूटने लगेंगे, अभी से फूट रहे होंगे। ये फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि चाइना के अंदर एक ऐसी वेबसाइट है कि वो वेबसाइट गर्लफ्रेंड प्रोवाइड करती है। मतलब कि उस वेबसाइट पे जाके आप अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी 2000 रुपये में 1 हफ्ते के लिए। वो 1 हफ्ते के लिए आपकी गर्लफ्रेंड बनी रह सकती है। अब क्या वो गर्लफ्रेंड क्या चीज़ प्रोवाइड करती है वो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। केवल 2000 रुपये, वो भी 1 हफ्ते के लिए। ये चीज़ केवल चाइना में और कहीं नहीं है। वाह, ये फैक्ट थोड़ा सा अच्छा था। तो गाइस अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 14 की। ये फैक्ट जो है थोड़ा सा चीन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या प्रॉब्लम है चीन के पास, उसी के ऊपर ये फैक्ट है, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि चीन की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है, उस बढ़ती आबादी को रोकने के लिए चीन ने एक नियम पास किया था। उस नियम के तहत ये था कि चीन में हर एक फैमिली का एक ही बच्चा होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। बट वहाँ के परिवार वाले सभी लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का ही हो, तो उन्होंने सब लोगों ने, अब उनके चाहने से तो लड़का नहीं हो जाता, बट लड़का ही अधिकतर पैदा हुए हैं। इसकी वजह से उनके पास ये प्रॉब्लम आ गई इस समय कि 2020 में, ठीक है, 3 करोड़ आदमियों की शादी ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनके कंट्री में लड़की बची ही नहीं है। ये प्रॉब्लम आ रही है वो नियम कानून पास करने का। अमेजिंग। तो गाइस बात करते हैं फैक्ट नंबर 15 की। ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट है तो है, ठीक है। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन ना तो अपने देश में दिवाली मनाने देता है किसी को, ना मनाता है, और ना क्रिसमस ट्री मनाता है, ना क्रिसमस मनाता है, सॉरी क्रिसमस ट्री की तो मनाने वाली चीज़ नहीं होती है, ना क्रिसमस मनाता है। फिर भी मैं बात करूँ 85% क्रिसमस ट्री, प्लास्टिक क्रिसमस ट्री वही बनाता है बेचने के लिए। 85 वर्ल्ड में 85% बता रहा हूँ, जितने भी क्रिसमस ट्री हैं पूरे वर्ल्ड के 85% वही बनाता है, और 70% LED लाइट जो होती है वही बनाता है पूरे वर्ल्ड में। आप समझ सकते हैं, केवल बिजनेस करता है वो।
तो गाइस बात करते हैं फैक्ट नंबर 16 की। अब बात करें शॉपिंग मॉल की, तो शॉपिंग मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल अगर कहीं है तो है वो भी है चाइना में। ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। तो गाइस बात करते हैं फैक्ट नंबर 17 की। तो गाइस अगर मैं बात करूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, तो आपको समझ में आ गया वो कहाँ पैदा होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही चीन के ऊपर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे अगर पैदा होते हैं तो वो भी चीन में होते हैं, मतलब कि चाइना में होते हैं। अच्छा, आबादी बढ़ने के पीछे इन सब का हाथ है, जितना मैंने आपको बताया इतना काफ़ी आपको बताने के लिए कि चीन की आबादी कैसी बचेगी। मैं बता दूँ चीन बहुत ज़्यादा आगे है। ओके, तो बाय बाय गाइस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे को आपको कुछ बताना है, कुछ समझाना है, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो, अगर ये सब में से किसी कोई भी चीज़ आपको बताना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो बाय बाय गाइस, और मेरे चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।